Hello students, good morning. This is your EVS class and I'm your teacher Smriti Miss. And today in this class I'm going to revise chapter 11, People Around Us. I know you have already completed this chapter long before, but still we need to do revision, okay? So that whatever you have read, it will be recapitulated, okay? So now let's start this chapter, okay? So, student, this chapter is about the people around us, or we can say about our helpers. Okay, so here we will be revising about the different people who helps us and about the tools that these helpers use. Okay, so now let's see what are those. Okay, like it's written over here, there are many people around us who helps us in different ways. ये आप लोग को पता ही है ना, हमारे आस पास में अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेशा के, मतलब पेशा मतलब काम, अलग अलग काम करने वाले। और वो लोग क्या करते हैं, समहाउ हम लोग को हेल्प करते हैं। ओके, तो हम लोग के आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हम लोग को मदद लेना पड़ता है ना, और हम भी उन लोग का क्या करते हैं, रिटर्न में हम लोग भी मदद करते हैं, राइट। सो देर आर मेनी पीपल अराउंड अस हु हेल्प्स अस इन डिफरेंट वेज, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम लोग को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी पीपल हु हेल्प अस। फर्स्ट इट्स रिटन, अ टीचर हेल्प्स अस टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। अब पहली बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे टीचर का। ओके, अब टीचर हम लोग को कैसे मदद करते हैं, हम लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा के, जानकारी दे के। जैसे कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग को ना ही पेंसिल पकड़ना आता है, ABCD कुछ नहीं आता है, लेकिन हु हेल्प्स अस टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, टीचर, राइट। कोई कोई घर से भी सीखते हैं, घर से भी सीखते हैं, ऑब्वियसली घर से भी बच्चे लोग पढ़ते, मम्मी पापा गाइड करते हैं। लेकिन जितना आप लोग स्कूल में आके सीखते हैं और जितना जल्दी आप स्कूल में आके सीखते हैं उतना आप लोग घर पे नहीं कर पाते, बिकॉज इन स्कूल यू नॉट ओनली लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, बट यू विल लर्न मेनी अदर थिंग्स लाइक डिसिप्लिन, बिहेवियर, हाउ टू स्टे टुगेदर विद डिफरेंट माइंडसेट ऑफ पीपल, डिफरेंट माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग घर में भी अगर होता तो आप लोग घर से ही पढ़ाई कर सकते थे, नर्सरी LKG UKG 1 आप लोग सिर्फ घर से ही पढ़ते। आप लोग को स्कूल क्यों भेजा जाता है, सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए तो नहीं, है ना। आप लोग स्कूल में आके क्या क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, बिहेवियर, कैसे बिहेव करना है, ग्रुप में रह के, है ना, एक ग्रुप में होके कैसे काम करते हैं, कैसे लिखना सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ पे सीखते हैं, हम लोग स्कूल में सीखते हैं। ओके, दैट्स वाई you come to school, yes or no? So it's already written over here, she or he also teaches us about good manners and discipline। ये तो मैंने अभी आप लोग को बताया है ना। तो स्कूल आने का मोटिव ही यही है, सिर्फ पढ़ना और लिखना नहीं, मतलब आप लोग का ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोग को ओवरऑल कैसे, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, आप लोग का ओवरऑल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें कहाँ पे सिखाया जाता है, स्कूल पे। ओके, एंड ऑब्वियसली ऑल दिस थिंग्स आर टॉट बाय योर टीचर्स, आपके टीचर्स ये सब चीज़ें आप लोग को सिखाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम अदर पॉइंट्स। नाउ अनदर इज ग्रॉसर। ओके, ग्रॉसर मतलब आप लोग को मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से आप लोग को समझा रही हूँ। मतलब जो किराने का सामान वगैरह बेचता है, ठीक है, दुकानदार जो दाल चावल आटा ये सब बेचते हैं, उनको बोला जाता है ग्रॉसर। ओके, सो इट्स रिटन ओवर हियर, अ ग्रॉसर सेल्स आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज मिल्क, ब्रेड, सोप एंड अदर थिंग्स। ओके, तो ग्रॉसर क्या करता है, हम लोग के मतलब रोज़मर्रा के जो एवरीडे यूज़ का जो सामान वगैरह होता है, खाने पीने से लेके वॉश करने वाला सामान, है ना, बर्तन धोने वाला साबुन, नहाने के लिए साबुन, शैम्पू वगैरह जो बेचते हैं उसको बोला जाता है ग्रॉसर। ठीक है, जो हमारे एवरीडे यूज़ के चीज़ों को बेचते हैं। ओके, तो ये भी क्या करते हैं हमारे सोसाइटी में, ये भी क्या है, एक हेल्पर ही है। हम लोग उनसे खरीद के तो खाते हैं, लेकिन वो बेच रहे हैं इसीलिए तो हम लोग खरीद पा रहे हैं, है ना। अगर वो नहीं बेचते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खरीद पाते हैं, नो। ओके, सो ही इज हेल्पिंग अस इन डिफरेंट वे। ओके, वो मतलब दूर दूर से, वो जैसे कि आप अगर एक विलेज में सोचिए, आप एक विलेज एरिया में रहते हैं और वहाँ पे दुकान वगैरह बहुत दूर दूर, शहर में सिर्फ दुकान है, सोचिए अब आप विलेज में है और बड़ा बड़ा दुकान सब शहर में।
और विलेज में अगर ये ग्रोसर अपना दुकान नहीं खोलता तो आप लोग को सामान खरीदने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता, शहर जाना पड़ता है ना। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आप लोग को शहर जाना पड़ता। बट व्हाट डज दिस ग्रोसर डू, अगर विलेज में वो लोग दुकान खोलेंगे और वो जितना भी हम लोग का ज़रूरत का सामान शहर से ला के विलेज में ला के बेचते हैं तो क्या हुआ, ये एक तरीके से हम लोग का मदद ही हुआ ना, हम लोग को जाना नहीं पड़ा वो सब सामान खरीदने के लिए उतना दूर, है ना। तो इस तरीके से ग्रोसर क्या करते हैं, हम लोग का हेल्प कर रहे हैं। ओके, चीज़ों को बेच के, ये सब चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को बेच के हम लोग की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ओके, now another one is doctor. Doctor plays an important role in the society because whenever we fall sick, whenever we are ill, we always go to visit a doctor. क्योंकि हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर डॉक्टर के पास ही जाते हैं। ओके, डॉक्टर treats us when we are unwell or injured. She or he uses a stethoscope. ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्टर एक टूल यूज़ करते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया भी था कि डॉक्टर मतलब जो हेल्पर्स है, हम लोग हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे और हेल्पर्स क्या टूल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि डॉक्टर का इंपॉर्टेंट टूल्स है जो वो हमेशा साथ में लेके चलता है, वो है स्टेथोस्कोप। जो क्या करते हैं, वो स्टेथोस्कोप से वो पेशेंट को एग्जामिन करता है। पेशेंट को पहले, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा है ना, कान में वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं और वो एक सर्कल जैसा बना हुआ था, गोल टाइप का बना हुआ रहता है और उससे हमारे बॉडी में टच करते हैं ना, और हम लोग को डीपली मतलब सांस लेने के लिए बोलते हैं, है ना, सांस लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप एंड दिस इज द टूल ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर हम लोग का बहुत मदद करता है क्योंकि हम लोग को क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या बीमारी हुआ है, ये सब चीज़ कौन देखता है, डॉक्टर देखता है ना। अगर छोटा सा इंजरी वगैरह चोट लगा है तो वो भी कौन ठीक करते हैं, डॉक्टर ही ठीक करते हैं। ओके, सो डॉक्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा है ना, कोई कोई विलेजेस में प्रॉपर मतलब हॉस्पिटल्स ना होने की वजह से, डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल ना होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती है ना विलेज एरिया में। सिटीज़ में तो यू विल गेट प्लेंटी ऑफ डॉक्टर्स एंड प्लेंटी ऑफ हॉस्पिटल्स, बट इन विलेज एरियाज वी हार्डली फाइंड दोज थिंग्स, है ना। हम लोग को हार्डली वो सब चीज़ें मिलता है, सब सुविधाएं मिलती है। ओके, सो डॉक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, है ना। अगर अच्छा डॉक्टर अवेलेबल हो, अच्छा डॉक्टर हम लोग को मिले तो हम लोग का बीमारी क्या होता है, तुरंत मतलब ठीक हो जाता है। ओके, सो डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स सी another helper who is important in our society. Now another helper who is very important is police officer. Okay, पुलिस ऑफिसर हेल्प्स अस टू कीप द सिटी सेफ। तो आप लोग को पता ही है पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है, वो हमारे एरिया को, हमारे सिटी को, हमारे विलेज को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ओके, इट्स बिकॉज ऑफ पुलिस दैट पीपल फील अफ्रेड टू कमिट लाइक क्राइम्स। ओके, जैसे ये पुलिस लोगों की वजह से है कि लोग डरते हैं, है ना, क्राइम करने से। वैसे भी क्राइम तो होता ही रहता है, बहुत सारे लोग एकदम जैसे चोर लुटेरे वगैरह होता है, मर्डर्स वगैरह होता है, क्राइम तो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग को डर तो होता है ना, पुलिस का, है ना, पुलिस का ये सब मतलब ये सब चीज़ों का डर तो रहता है ना। इसीलिए सब लोग मतलब बुरे काम नहीं करते, कोई कोई लोग बुरे काम करते हैं, ऑब्वियसली दे गेट पनिशमेंट ऑल्सो, है ना, उन लोग को पनिशमेंट भी मिलता है ना, बुरे काम करने वाले को पनिशमेंट मिलता है। और पनिशमेंट कौन देता है, पुलिस वाले, है ना, जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है ना, ये सब हम लोग जो भी मतलब गलत काम करते हैं उन लोग को पनिशमेंट देते हैं। और गलत काम करने पर कौन पकड़ के ले जाते हैं, पुलिस, राइट, पुलिस ऑफिसर्स पकड़ के ले जाते हैं। ओके, सो पुलिस ऑफिसर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द सिटी सेफ। ओके, हम लोग के सिटी को सेफ करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका किसका है, रोल किसका है, पुलिस ऑफिसर्स का। इट्स बिकॉज ऑफ देम पीपल आर अफ्रेड टू कमिट एनी क्राइम, जैसे कि मैंने बताया है ना, इन्हीं लोग की वजह से कि आप लोग, हम लोग, है ना, गलत काम करने से डरते हैं। हम लोग सुनते ही डर लगता है, अगर हम लोग किसी को मारेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे तो हम लोग को फील होता है ना कि पुलिस को बुला देंगे तो हम लोग को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये सब हम लोग के मन में होता है, इसलिए हम लोग गलत काम नहीं करते। ओके, इट्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पुलिस। ओके, नाउ यू कैन सी हियर व्हाट डज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर डू। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन में, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं। ट्रैफिक आप लोगों ने देखा ही होगा ट्रैफिक पुलिस को, है ना, वो क्या करते हैं, ट्रैफिक को मतलब
मेंटेन करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी वगैरह इधर से भी आता है, उधर से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑल डायरेक्शन से गाड़ी मूव करता है, लेकिन ये सब ऑर्डर कौन मेंटेन रखता है, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये सब चीज़ों का लुकआउट कौन देखता है, मतलब कौन इसका ध्यान रखते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं। और आप लोग देखते ही होंगे वो दिन भर मतलब बीच सड़क में खड़े होकर अपना ड्यूटी करते हैं। इतना हार्ड होता है उन लोग की ये ड्यूटी, आप सोच नहीं सकते, है ना। सुबह से लेके मतलब शाम तक, है ना, 12 घंटे 13 घंटे ऐसे ड्यूटी करते हैं वो लोग, वो भी खड़े होके। कभी कभी इतना धूप में, कभी कभी बारिश हो रहा होता है, कभी कभी बहुत ठंड होता है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे एरिया को मतलब सेफ रख रहे, ताकि हम लोग को सेफ रखे, ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो, है ना। अगर गाड़ी इधर से आ रहा है, ट्रैफिक जाम ना हो, जाम होने से बहुत सारे, ट्रैफिक जाम होने से क्या हो जाता है, बहुत सारे हम लोग को मुश्किलें फेस करना पड़ सकता है ना। जैसे कि अगर हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जाम होता है, तो हम लोग स्कूल के लेट हो जाते हैं, कभी ऑफिस जा रहे होते तो वहाँ उसके लिए भी लेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए किसका ड्यूटी होता है, ये होता है ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस का। ओके, और वो लोग ये सब काम देखते हैं। ओके, नाउ अनदर हेल्पर हु इज इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी इज बार्बर। ओके, अब दूसरा हेल्पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी में, वो कौन है, बार्बर मतलब नाई। ओके, जो हमारे बाल काटते हैं। ओके, अब वो कैसे हेल्प करते हैं, वो बाल ऑब्वियसली बाल काट के हेल्प करते हैं, है ना। जैसे कि गर्ल्स लोग तो पार्लर में जाते हैं बाल बनाने के लिए, बॉयज लोग जाते हैं क्या, कहाँ, किसके पास, बार्बर के पास। ओके, और बार्बर उन लोग का क्या कर देते हैं, बाल काट देते हैं, है ना। अगर बार्बर नहीं होते तो सब बॉयज़ का भी बाल एकदम लंबा लंबा बढ़ के लड़कियों की तरह हो जाता है ना। लेकिन इस थैंक गॉड दैट बार्बर्स आर अवेलेबल, दे आर स्किल्ड इन कटिंग हेयर्स, क्योंकि सबको तो हेयर कट करना नहीं आता है ना। तो बार्बर्स लोग क्या होता है, स्पेशली ट्रेंड होता है, उन लोग को आता है ना, उन लोग के पास ट्रेनिंग होता है कि किस टाइप से बाल काटना है ना, क्योंकि सबको तो ये स्किल नहीं आता है ना। सो वी शुड बी थैंकफुल टू देम ऑल्सो। ओके, दैट दे आर cutting our hairs, they are cutting hairs and दे आर मेकिंग अस लुक स्मार्ट एंड गुड, है ना। वो लोग बाल काट देते तो तभी तो हम लोग स्मार्ट एंड गुड लगते हैं। ओके, नाउ अनदर वन इज पोस्टमैन। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट हेल्पर इज पोस्टमैन। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स टू आवर होम्स। तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया है, पोस्ट ऑफिस में हम लोग लेटर्स वगैरह पोस्ट करते हैं। हम लोग को पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड्स वगैरह भी हम लोग खरीद सकते हैं, स्टैम्प्स खरीद सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया है ना, पोस्ट ऑफिस। और ये पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करने वाला इंसान जो चिट्ठियों को इधर से उधर पहुंचाते, इस एड्रेस से दूसरे एड्रेस, है ना, यहाँ से वहाँ पहुंचाते हैं, उसको बोला जाता है पोस्टमैन, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, जिनका काम होता है चिट्ठियाँ पहुंचाना। ठीक है, सो ही कैरीज द लेटर्स एंड पार्सल्स इन अ बैग। और वो एक बैग लेते हैं और उसमें जितना भी लेटर्स होता है, पार्सल्स वगैरह आया होता है दूसरे स्टेट से, है ना, दूसरे गांव से इस गांव तक, उस टाइप के काम ये पोस्टमैन्स करते हैं। ठीक है, जो चिट्ठियाँ पहुँचाने का, घर घर में चिट्ठियाँ पहुँचाते, मतलब इतना वो लोग मेहनत करते हैं, इस एड्रेस से उस एड्रेस तक पहुँचाने में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, इतना मतलब वो लोग दिन भर खटते हैं हमारा चीज़ों को सही पते पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, सो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर वन। अनदर हेल्पर इज अ कॉबलर। ठीक है, अब कॉबलर दूसरा हेल्पर जो है, कॉबलर है। कॉबलर मतलब मोची, जो हमारे शूज़ वगैरह को बनाते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक है, नाउ इट्स रिटन ओवर, अ कॉबलर पॉलिशेज आर शूज़ एंड मेंस देम। मैंने आप लोगों को बताया कि कॉबलर्स क्या करते हैं, शू पॉलिश भी करते हैं और उसको बनाते भी है। जैसे कि कभी कभी होता है ना एक्सीडेंटली, जैसे भी आप जा रहे हैं मार्केट में, गलती से आपका सैंडल टूट गया, किसी वजह से सैंडल टूट गया चलते चलते, तो क्या हो जाता है, हम लोग को बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है, क्या करें ना। लेकिन कॉबलर्स के होने की वजह से मार्केट में आप लोग को ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा कॉबलर्स, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, टूटे हुए सैंडल को तुरंत बना देते हैं। ठीक है, उससे हम लोग को ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती। ओके, सो दे आर हेल्पिंग अस इन मेनी वेज। कोई बड़ा काम करके हेल्प कर रहे हैं, कोई छोटा से छोटा काम करके भी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम। हम लोग को हमेशा उन लोगों का शुक्रगुजार रहना पड़ता है, मतलब हमेशा वी शुड बी थैंकफुल। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल। ओके, चैप्टर 11 पीपल अराउंड अस हम लोगों ने आज ये भी रिवाइज कर लिया। तो जब मैंने रिवीजन करवाया तो आप लोग ने जितना भी पहले पढ़ा था और भूल भी गए होंगे, तो क्या हो गया, फिर वो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके,
So thank you and have a nice day. Keep learning. Okay.